एक फोटो जो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, कोई सस्पिशियस नहीं, लेकिन उसके अंदर छुपा हो सकता है एक पूरा का पूरा सीक्रेट मैसेज या फिर एक पासवर्ड फाइल या कुछ भी जो कोई नहीं देख सकता बिना सही की के। ना कोई वायरस वार्निंग, ना कोई रेड फ्लैग, सिर्फ एक इनोसेंट लुकिंग इमेज। ये है स्टेगनोग्राफी, छुपाने की कला बिल्कुल आंखों के सामने। आज हम देखेंगे कि हैकर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कैसे फाइल्स को इमेजेस के अंदर हाइड करते हैं एक टूल की मदद से जिसका नाम है स्टेग हाइड। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि स्टेगनोग्राफी असल में है क्या। देखो, स्टेगनोग्राफी एक ग्रीक वर्ड से आया है, स्टेगनोस मतलब कवर्ड या फिर हिडन। देन आता है ग्राफीन मतलब राइटिंग, तो लिटरली इसका मतलब होता है हिडन राइटिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें आप कोई भी सीक्रेट डेटा जैसे कि टेक्स्ट फाइल, इमेज, ऑडियो, कुछ भी एक दूसरी नॉर्मल दिखने वाली फाइल के अंदर छुपा देते हो बिना उस फाइल को विजुअली या फिर ऑडिबली चेंज किए। अब सवाल ये है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन्क्रिप्शन। देखो, एन्क्रिप्शन में डेटा को स्क्रैम्बल कर दिया जाता है, सबको पता होता है कि हाँ यहाँ कुछ सीक्रेट है, बस वो पढ़ नहीं सकते बिना की के। लेकिन स्टेगनोग्राफी में किसी को ये भी नहीं पता चलता कि कुछ हिडन है। फाइल दिखती है बिल्कुल नॉर्मल, एक इनोसेंट इमेज या फिर एक नॉर्मल ऑडियो फाइल, कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता। यही है इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, कंसीलमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, ना कि सिर्फ कंटेंट को प्रोटेक्ट करना। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हिस्ट्री में भी लोग मैसेजेस को छुपाते थे इनविजिबल इंक से या फिर किसी पेंटिंग के अंदर कोडेड पैटर्न्स बना के। डिजिटल दुनिया में हम ये सेम कॉन्सेप्ट इमेजेस, ऑडियो फाइल्स और इवन वीडियो फाइल्स में अप्लाई करते हैं। पिक्सल डेटा, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज या फाइल स्ट्रक्चर के अंदर बिट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके। अब बात करते हैं कि इसका यूज कौन कौन करता है और किस पर्पस के लिए। नंबर 1 पे आते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर्स और डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। ये लोग स्टेगनोग्राफी को समझते हैं ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि अगर कोई मैलिशियस एक्टर इसका मिसयूज कर रहा हो तो वो डिटेक्ट कर सके। फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशंस में कभी कभी एविडेंस इमेजेस के अंदर छुपा होता है। लेकिन पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, आई एम पावली शर्मा, साइबर सिक्योरिटी मेंटोर एट WSCube Tech। अगर आप जेन्युइनली साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो WSCube Tech लाया है अपना AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। 8 वीक्स का प्रोग्राम है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं चाहिए। लेकिन इसमें सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि इसमें आपको मिलेगी 4 वीक्स की डेडिकेटेड इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स पे रियल एक्सपोजर जो आपके रिज्यूमे को जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ में मिलेगा हैंड्स ऑन लैब प्रैक्टिस, क्विजेस, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स और फुल क्लास रिकॉर्डिंग्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीट्स लिमिटेड है, अभी जाके चेक कीजिए। नंबर 2 पे आते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स और रेड टीमर्स। जब कंपनीज अपना सिक्योरिटी टेस्ट करवाती हैं तब एथिकल हैकर सिमुलेट करते हैं कि अगर कोई अटैकर डेटा को कंपनी के नेटवर्क से बाहर निकालना चाहे, मतलब डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, तो वो किस तरह की टेक्निक्स यूज कर सकता है। स्टेगनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टूल्स जैसे कि फायरवॉल्स या फिर एंटीवायरस को बाईपास कर सकती है क्योंकि फाइल कंप्लीटली नॉर्मल दिखती है। नंबर 3 पे आते हैं प्राइवेसी कॉन्शियस इंडिविजुअल्स। कुछ लोग अपने पर्सनल या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्राइवेसी देने के लिए स्टेगनोग्राफी का यूज करते हैं, जैसे कि पासवर्ड्स, नोट्स या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो एक इमेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, नंबर 4 पे आते हैं अनफॉर्चुनेटली मैलिशियस एक्टर्स। साइबर क्रिमिनल्स कभी कभी मालवेयर या फिर स्टोलन डेटा को इमेजेस के अंदर हाइड करके सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास करते हैं। इसीलिए एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए ये समझना क्रिटिकल है कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। तो बॉटम लाइन ये है कि स्टेगनोग्राफी खुद एक न्यूट्रल टूल है, ना ही ये अच्छा है ना ही ये बुरा। इसका यूज डिपेंड करता है नीयत पे, कौन यूज कर रहा है और किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये टेक्निक काम कैसे करती है एक पॉपुलर टूल की मदद से जिसका नाम है स्टेग हाइड। देखो, स्टेग हाइड एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो आपको अलाउ करता है डेटा को इमेज या फिर ऑडियो फाइल्स के अंदर एम्बेड करने के लिए बिना विजुअली कुछ चेंज किए। ये लेता है 2 इनपुट्स। पहले इनपुट है एक सीक्रेट फाइल जो कि टेक्स्ट, जिप या फिर PDF हो सकती है, और एक कवर फाइल जो कि JPG या फिर PNG इमेज हो सकते हैं। रिजल्ट होता है कि एक फाइल जो दिखती है बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसके अंदर छुपा होता है एक हिडन कंटेंट, एक पास फ्रेज से प्रोटेक्टेड। तो चलिए अब इस टूल को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। ओके, सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स के टर्मिनल पे। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इस टूल को डाउनलोड
हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये लाइक प्री इंस्टॉल्ड हो, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ये डाउनलोडेड नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे कमांड यूज करनी है sudo apt install seg hide। एंटर करने के बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड एंटर करो एंड यहाँ पे आके आपको सिंपली कंटिन्यू करना है, और इसलिए मैं यहाँ पे वाई लिखूंगी, मतलब यस। सो इसके बाद सिंपली ये इस टूल को डाउनलोड करेगा मेरे सिस्टम के अंदर। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक बार स्टेक हाइड हाइफन हेल्प करके देख लेते हैं कि इसकी जो हेल्प है मतलब उसमें कौन कौन से फ्लैग्स हैं एंड क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो एम्बेडिंग ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। लाइक EF हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फाइल को एम्बेड करने के लिए, जो कि हमारे काम आएगी। नेक्स्ट आती है CF। CF इज बेसिकली कवर फाइल। कवर फाइल क्या है, लाइक जिस इमेज के पीछे आप डेटा को छुपाना चाहते हो। देन फाइल नेम लाइक इसके साथ आपको मेंशन करना होगा। देन अगर आप पास फ्रेज जो है वो रखना चाहते हो तो उसके लिए आप -p भी यूज कर सकते हो, राइट। सो इसी तरह आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब ये तो हो गई आपके एम्बेडिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं आपकी एक्सट्रैक्टिंग ऑप्शंस। मतलब आपने एक फाइल के अंदर फाइल को एम्बेड कर दिया, जब आप वो फाइल को रिसीवर तक पहुंचाओगे, लेकिन जब आप वो फाइल को सेंड करोगे एंड जो रिसीवर है ऑफ कोर्स लाइक उसको वो फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, मतलब एक इमेज फाइल के पीछे जो हमारी सीक्रेट फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्टिंग ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सिंपली अगर आपके पास एक फाइल है जो कि ऑलरेडी जिसमें कोई सीक्रेट फाइल एम्बेडेड है तो उसको आप मेंशन करोगे इस F के साथ, ठीक है। सो एक बार यूज करके देखते हैं कि किस तरह से इसका यूज होता है, तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मुझे दो चीजें चाहिए। एक चीज चाहिए जिस फाइल को मैं हाइड करना चाहती हूँ, और दूसरी चीज जिस इमेज के पीछे मैं वो फाइल को हाइड करूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सिंपली ब्राउजर पे जाने के बाद एक इमेज फाइल को डाउनलोड करूंगी, और यहाँ पे हम किसी लाइक क्यूट डॉग इमेज डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक इमेज है, काफ़ी क्यूट डॉग है, तो सिंपली इसको राइट क्लिक करने के बाद डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेव एज करके डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में। ओके, सो फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसके बाद लाइक एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि फाइल डाउनलोड हुई या नहीं। तो ऑफ कोर्स ये आपके डाउनलोड्स सेक्शन में गई होगी। तो ऑफ कोर्स ये जो इमेज है ये आपके डाउनलोड डायरेक्टरी में गई होगी। तो डाउनलोड्स में जाके एलएस कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिला। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। तो सिंपली मैं इस क्यूट डॉग की इमेज को सेव करूँगी। ओके, सो सिंपली हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज एज, और इसका जो नाम है वो मैं चेंज करके डॉग रख दूँ और एंटर। सो ये जो इमेज है ये आपकी सेव हुई होगी आपके डाउनलोड्स डायरेक्टरी में। तो सिंपली एक बार एलएस करके देख लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो जेपीजी इमेज है वो सेव हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक सीक्रेट फाइल जिसको आप एम्बेड करवाना चाहते हो इस इमेज के पीछे। तो सिंपली एक लाइक सीक्रेट फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, secret.txt। ओके, सो यहाँ पे कुछ सीक्रेट टेक्स्ट मैं लिखने वाली हूँ, हाँ, जैसे कि सीक्रेट डेटा, ठीक है। तो यही है हमारा सीक्रेट डेटा। तो सिंपली मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड Ctrl+X। ओके, सो अब हमारे पास दोनों इनपुट्स रेडी है, हमारी इमेज भी रेडी है एंड दूसरी चीज हमारी जो सीक्रेट फाइल है वो भी रेडी है। तो गाइज अब मैं यूज करने वाली हूँ ये कमांड। अभी इस कमांड का क्या मतलब है, सिंपली पहले हम स्टैक हाइड टूल का नाम लिखेंगे। देन क्योंकि हम एक अभी लाइक एम्बेड करना चाहते हैं सीक्रेट फाइल को इमेज के पीछे, तो यहाँ पे मैं एम्बेड लिखूंगी। देन -CF एंड CF के आगे आपको इमेज फाइल का नाम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है EF। EF इज बेसिकली जिस फाइल को आप हाइड करना चाहते हो, ठीक है। देन ये लिखने के बाद सिंपली आपको एंटर करना है एंड एंटर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी एंटर पास फ्रेज। अभी यहाँ पे आपको कोई पासवर्ड जो है वो सेट करना है, मतलब अगर जो रिसीवर है वो इसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जो पासवर्ड है ये उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड सेट कर रही हूँ एंड री एंटर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे उस इमेज के पीछे एक जो हमारी सीक्रेट फाइल है वो एम्बेड हो चुकी है। अब देखते हैं कि उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो यही है हमारी डॉग फाइल, और ये देखो एक नॉर्मल इमेज है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ना ही कोई टेक्स्ट लिखा है, ना ही लाइक हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि कोई जो फाइल है सीक्रेट फाइल है वो इसके पीछे एम्बेडेड है, ठीक है। नॉर्मल इमेज है। अब सिंपली आप क्या करोगे, इस फाइल को सेंड करोगे अपने रिसीवर के पास।
और जब ये फाइल आपके रिसीवर के पास जाएगी। ओके सो गाइज, अब हम देखेंगे रिसीवर साइड पे एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस। तो इस इमेज से हम फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। तो रिसीवर ने इस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, जो कि है doc.jpg, राइट। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर अपने सिस्टम पे एक कमांड रन करेगा, राइट। ओके सो अब रिसीवर जो है वो अपनी साइट पे ये कमांड रन करेगा, जिसमें क्या लिखा है हमने, स्टेक हाइड एक्सट्रैक्ट, क्योंकि उसमें हमने एम्बेड करना था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, देन -sf एंड sf के बाद हमारी जो फाइल है, लाइक जो हमारी इमेज फाइल है, उसका जो नाम है वो हम मेंशन करेंगे। एंटर करने के बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है, पास फ्रेज। ये पास फ्रेज कौन सा है, जो कि सेंडर ने इमेज फाइल को एम्बेड करते टाइम जो पासवर्ड एंटर करा था, राइट। अब सिंपली अगर ऑफ कोर्स मैं राइट रिसीवर हूं तो मेरे पास वो पासवर्ड होगा। तो अब मैं वो पासवर्ड, लाइक अभी के लिए मैं गलत पासवर्ड एंटर करके देखती हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो सिंपली एंटर करने के बाद यहाँ पे एरर आ गया कि कुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनी डेटा विद दैट पास फ्रेज, क्योंकि जो पास फ्रेज था वो गलत था। तो अब मैं सेम जो लाइक प्रोसेस है वो मैं सही पास फ्रेज के साथ करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सही पास फ्रेज एंटर करा और जो हमारी secret.txt फाइल थी वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब एक बार ls करके देखते हैं कि यहाँ पे आपको secret.txt नाम की फाइल दिख रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे कोई भी secret.txt फाइल नहीं थी। अब आपके पास secret.txt फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब आप सिंपली क्या करोगे, cat कमांड को यूज करोगे, secret.txt एंड तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है आपका सीक्रेट डेटा। तो गाइज ये था स्टेगनोग्राफी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, कैसे कोई भी फाइल एक इमेज के अंदर छुपाई जा सकती है बिल्कुल डिटेक्शन के बिना, यूजिंग स्टेक हाइड, सिर्फ लिनक्स टर्मिनल का यूज करके। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप जनरली साइबर सिक्योरिटी में डीप डाइव करना चाहते हो प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन लैब्स के साथ एंड AI इंटीग्रेटेड तरीके से, तो हमारा एथिकल हैकिंग बूट कैंप वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।